मॉर्निंग। सरफेस केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई थी। हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया। ब्रीफ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा था। इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी होना था हो गया। एक्चुअल में अगर ढंग से पढ़ाया जाए ना तो कायदे के साथ 15वां लेक्चर होने चाहिए। कोशिश करूंगा अभी मैं कि एटलीस्ट 10 से 12 लेक्चर दिए जाएँ, एटलीस्ट दिए भी जाएंगे। बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में अंतर आज के लिए छोड़ा था। आज हम एब्जॉर्प्शन के टाइप भी पढ़ेंगे। एक और डिफरेंस हमने देखा था एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, वो भी डिफरेंस मतलब इस चैप्टर में 2 डिफरेंस हैं। हालांकि आगे चल के कोलाइडल सोल्यूशन और रियल सोल्यूशन में अंतर भी मिलेंगे आपको, ठीक है। टिंडल इफेक्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और जिस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आने होते हैं वो चैप्टर तो पूरा पढ़ना पड़ता है। क्योंकि क्या पूछ ले 2 नंबर में, बड़ा टॉपिक छोटा में पूछ सकता है, छोटा टॉपिक में पूछ ही सकता है। मलसम वगैरह आगे मिलेंगे, साल छेल जो भी कुछ है। खैर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम टाइप ऑफ दिख रहा है, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो या कहीं सुने हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी होते हैं। डिपेंड करता है वो सॉल्यूट के ऊपर। सॉलिड के सरफेस पे अगर कोई लिक्विड आके चिपकना चाह रहा है या कि गैस आके चिपकना चाह रही है, तो अगर वो जो आके चिपकना चाह रही है मतलब एडजॉर्बेट की मात्रा, उसको अगर एडजॉर्बेट की मात्रा ज़्यादा है तो फिर वो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में कहा जाता है। ऐसा कुछ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को बस नॉर्मली ऊपर बात कर दे रहा हूँ। अगर कहीं भी पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन की बात आए तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्बेट की मात्रा अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन की बात कही जाती है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं पिछले लेक्चर से थोड़ा और आगे लेके चलूँ, इससे पहले, इस टॉपिक से पहले अगर आपको याद हो तो हमने एंथैल्पी के लिए फाइनल डेरिवेशन देखा था, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। चलो डेल्टा जी का रिलेशन होता है, कंफ्यूज ना हुआ गए। खैर, हमने ये भी कहा था कि क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है, उस हिसाब से हमने डेल्टा जी नेगेटिव कहा था। एंट्रोपी नेगेटिव होती है इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव होने के कारण डेल्टा एस नेगेटिव कहा था। और हम कह दिए थे कि यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, मतलब एक्चुअली क्या आपने कभी सोचा कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव हमने कहा तो उसको हमने कहा स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता तो हम उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, वो यहाँ पे नहीं। और अगर डेल्टा जी 0 होता तो हो सकता है, और अगर डेल्टा जी 0 हुआ तो उसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू 0 कब होता है? इक्विलिब्रियम। अगर इस कंडीशन में हम डेल्टा जी इक्वल टू 0 रखें तो आपको मिलेगा डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, और इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन फॉर एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, अधिशोषण साम्यावस्था, ठीक है। अगर कहीं भी इस तरह का केस मिलता है आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा, तो आपको ये केस सेटिस्फाई करवाना है। हो सकता है डाटा दे के आपको एंट्रोपी एंथैल्पी कैलकुलेट करके ये चीज़ कमेंट करने के लिए पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, ये कहलाता है एड्जॉर्प्शन। कहलाता है एड्जॉर्प्शन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। दो प्रकार के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक तो होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, जिससे कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आए। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आके चिपकेंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स, क्या नाम दिया था हमने, एडजॉर्बेट। कहाँ आके चिपकेंगे, एडजॉर्बेंट के सरफेस। तो यहाँ पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं। क्योंकि वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल बॉन्ड बहुत कमज़ोर होते हैं, आप पढ़े होंगे, बहुत कमज़ोर बॉन्ड होते हैं। फिजिकल बॉन्ड्स वैसे भी कमज़ोर होते ही हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बॉन्ड्स फॉर्म्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वैन डर वाल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्या सही है, धीरे शुरू होता है क्या, डब्ल्यू सही शुरू होता है, और आगे यहाँ पता नहीं, देख लीजिएगा, वैन डर वाल होता है, पता नहीं, मैं हिंदी पूछ लूँ क्या। हाँ, वैन डर वाल फोर्स के द्वारा ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड्स के द्वारा बंधे होते हैं। और वैन डर वाल फोर्स आप जानते हैं, सो दीज बॉन्ड्स आर वीक। वीक की स्पेलिंग WEAK, सप्ताह वाला तो नहीं होगा, ठीक। जो ये सो दीज बॉन्ड्स आर वीक, ये बॉन्ड बहुत कमजोर हो। और इसके अपोजिट अगर हम इधर की बात करें तो बॉन्ड्स हम आर केमिकल। केमिकल कह के मैं ये बताना चाहता हूँ, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग, ठीक। एक बहुत बढ़िया अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने ये कहा कि यहाँ पे ये सरफेस है, ये एडजॉर्बेंट है, और वहाँ पे आके ये जो बॉन्ड्स आ रहे हैं ये बहुत कमजोर है, बहुत। और अगर बॉन्ड कमजोर है तो ऊष्मा निकलेगी, ये पक्की बात है, क्योंकि पूरा एडजॉर्प्शन ही एक्सोथर्मिक है। पर कम निकलेगी कि ज़्यादा, तो अगर बॉन्ड कमजोर है तो कम। यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे कहेंगे हीट रिलीज दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी इज। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज लेस, इसकी एंथैल्पी क्या होती है, कम, ठीक है, लो एंथैल्पी, ठीक। तो इससे अपोजिट यहाँ पे क्योंकि मजबूत बॉन्ड बने हैं, और बॉन्ड बनने में तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे क्या कहने वाले हैं, हीट रिलीज इज। इसका मतलब क्या होगा, एंथैल्पी इज। तीसरा, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच बना बॉन्ड कमजोर है तो टूट भी आसानी से जाएगा, और अगर आसानी से टूट जाएगा तो जितनी आसानी से वो आके चिपका था उतनी आसानी से यहाँ से अलग हो भी जाएगा। और इस प्रोसेस को रिवर्सिबल कहते हैं, इसलिए कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल। इट इज रिवर्सिबल। एक नया टर्म मैं बता दूं कि बॉन्ड को टूट कर, मतलब एडजॉर्बेट अगर एडजॉर्बेंट से टूट कर अलग हुए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डिजॉर्प्शन, ठीक है, डिजॉर्प्शन। एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पे आके जुड़ जाए इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन,
एडजॉर्बेंट से अलग हो जाए इसे कहते हैं डिजॉर्प्शन। ठीक है, मैं कहीं लिख देता हूँ, कहीं लिख दूँ, क्या लिखूँ? इट इज रिवर्सिबल, दैट इज डिजॉर्प्शन इज इजी। डिजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्बेट का अलग होना, एडजॉर्बेट का अलग होना, ये इजी है, ये यहाँ पे इजी है। और यहाँ पे क्योंकि कमजोर बॉन्ड तो है नहीं, बहुत मजबूत बॉन्ड हैं, उनको तोड़ने में ऐसी तैसी हो जाती है। केमिकल बॉन्ड्स वैसे भी बहुत मजबूत होते हैं, तो उनको तोड़ते तोड़ते दिक्कत होती है। अब बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर टूट भी जाएंगे तो इतना हाई टेम्परेचर देख के हम तोड़ने की कृपा नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इजी तो है, एडजॉर्प्शन इजी नहीं है, इसलिए इरिवर्सिबल होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल, ठीक है, इट इज irreversible, it is irreversible, ठीक है, it is irreversible। इसका मतलब क्या हुआ? That is desorption is not easy। ठीक, यहाँ पे जो विशोषण है वो कठिन है। ठीक है, अच्छा, एक इसकी जो खास विशेषता है फिजिकल की, जो फिजिकल की खास विशेषता है वो ये है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है मैं इसको बताता हूँ। या स्पेसिफिक नहीं, विशिष्ट नहीं। इसका मतलब कोई भी गैस आके इस पे चिपक सकती है, और फिक्स नहीं है कि ऑक्सीजन ही आके एडजॉर्प्शन करे। कोई भी गैस मतलब गैस लिक्विफाइड होगी तभी होगा, मतलब ये अपना समझ लीजिए कि मैंने कहा गैस में नहीं होता और फिर क्या गैस, तो गैस लिक्विफाइड होके आएगी, है ना। तो कोई भी गैस यहाँ पे आके चिपक सकती है। ठीक है, मतलब हम नॉर्मली बोलने के तर्ज पे आदमी बोल देता है गैसों का एडजॉर्प्शन, पर गैसों का एडजॉर्प्शन होता नहीं, तो एक्चुअली में लिक्विफाइड होके। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी गैस आके यहाँ पे चिपक सकती है, लेकिन वहाँ पे फिक्स होता है कि एक विशिष्ट प्रकार की गैस ही आके वहां पर चिपके। ठीक है, ये स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक, अच्छा चार ही हो गया, ये स्पेसिफिक। अच्छा, दिख रहा है क्या यहाँ? थोड़ा नीचे। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। मल्टी लेयर कैसे? पहले मैं लिख देता हूँ फिर बता देता हूँ। इट फॉर्म्स मल्टी लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर बल्कि कहते हैं, मल्टी लेयर ही कह देते हैं स्ट्रक्चर। कैसे? जैसे ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर ये आके चिपक गए, फिर इनके ऊपर आके ऐसे चिपक गए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये बहुत मल्टी लेयर हो। ठीक है, वीक बॉन्ड है, जल्दी जल्दी काम हो जाए, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मोनोलेयर, यहाँ पे मोनोलेयर, इट फॉर्म्स मोनोलेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा चुका है जी, मोनोलेयर स्ट्रक्चर। ठीक, मल्टी लेयर, एक्चुअली ये बोर्ड से है, मल्टी लेयर और मोनोलेयर बात नहीं कही गई है, इसलिए ये चीज पूछ लिया गया। ठीक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन मोनोलेयर और फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, नोट करिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 अंतर, 5 का नहीं पूछेगा तभी, हालांकि 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, मान लो मोड भर के पूछ लिया तभी हम कोई टेंशन नहीं। इसे नोट करिए, मैं अब और महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिजिकल लिखा था, यहाँ पे मैं केमिकल लिखा था। अभी भी मैं इन्हीं 2 पॉइंट्स के अंतर्गत बात करूंगा। इफेक्ट ऑफ
प्रेशर। यहां पे मैं इसके पहले एक बात और आपको क्लियर कर दूं। कहाँ क्लियर कर दूं? इधर देखिएगा, मैं एक टर्म आपको देता हूं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले इस टर्म से मैं परिचित हो जाऊं। मैंने पहले भी कहा था कि हम कोई भी ऐसा टर्म आपको नहीं बताएंगे जिसके बारे में आपने सुना। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना एडजॉर्प्शन होगा, उसको हम एक्स बाई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको हम एक्स बाई एम से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक्स क्या है? एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट की मात्रा एक्स है और अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की मात्रा है। स्वाभाविक बात है कि अगर x बढ़ाओगे तो x बाई एम भी। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का इतना ज्यादा होगा, वो टोटली डिपेंड करता है क्या x पे और m, दो चीज पे। m फिर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा लगभग एक सरफेस कांस्टेंट होती है। वेरिएबल आपके पास नॉर्मली 90% केसेस में x ही अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना ज्यादा एडजॉर्बेंट होगा उतना बढ़िया। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो x बाई एम, और प्रेशर की अगर हम बात करें, x बाई एम और प्रेशर की बात करें तो वो ऐसे है। और यहां पे अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो ये कुछ समय बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, कुछ समय बाद कांस्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बनाता है मल्टीलेयर, लगातार होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन ये क्या होता है, जब तक एक लेयर पूरी तरह से ढक नहीं गई तब तक तो वो बढ़ा, और जब ढक गई तो कांस्टेंट, क्योंकि ये मोनोलेयर। ठीक है, क्योंकि ये मोनोलेयर बनाता है इसलिए कुछ समय बाद ये कांस्टेंट, और यही पे मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होता है। इसके अलावा ठीक है, और यहाँ होता रहता है, जो मल्टीलेयर बनता है वो चलता रहता है। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि क्यों ऐसा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट पे हम अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको बताएं, सॉरी टेम्परेचर बताएं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताएं, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, मतलब ये समय के साथ घटता है। ठीक, यहाँ एक्स वाई एम और यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बॉन्ड टूटेगा तो डिजॉर्प्शन ज्यादा, तो डिजॉर्प्शन ज्यादा होगा मतलब एडजॉर्प्शन कम होगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ लगता है। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अच्छा ये सब चीजें आप लोग नोट करिएगा ना, तो ये कॉपी में लिखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि आप तो ठीक है याद रहेगा, तो दिमाग भूल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि बॉन्ड कमजोर है, यहाँ पे बॉर्डर वाले बॉन्ड्स हैं, क्या उनकी क्या क्षमता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी पाके और टूट जाएंगे जल्दी से, और टूट जाएगा तो एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, डिजॉर्प्शन बढ़ेगा, और डिजॉर्प्शन बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, क्योंकि सर्सन रीजन में क्वेश्चन कारण वाले पूछते हैं, और ये तो ग्राफ में अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बने बार बने। यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा कि पहले तो बढ़ेगा और फिर घटने लगेगा।
ये वही एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ यहाँ पे एक बार आता है, ठीक है। एक्स वाई एम और अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ से मतलब आप अगर कहीं यहाँ से भी गया है तो कोई बात नहीं, अगर जीरो टेम्परेचर की बात करें तो हो सकता है जीरो टेम्परेचर पे कहीं कहीं होता है कुछ भी एडजॉर्प्शन ना होता हो, तो कुछ भी एडजॉर्प्शन ना होता हो, तो ये मतलब अगर कहीं ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिल जाए तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस ग्राफ, ठीक है। दोनों ग्राफ भरपूर से, ठीक है। मतलब ये तो एडजॉर्बेट के ऊपर है ना, 0 केल्विन टेम्परेचर पे हो सकता है कोई ऐसा मटेरियल जो एडजॉर्प्शन कर रहा हो तो फिर ठीक है, 0 पे यहाँ से हमने एडजॉर्प्शन दर्शाया है, और जो नहीं कर रहा है वो यहाँ से उसमें क्या, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये क्यों, ये बात तो समझ में आती कि पहले मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड कमजोर है जल्दी टूट जाए, ये इसलिए क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, सॉरी कोरोना नहीं हुआ है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए शुरू में कुछ एनर्जी देना पड़ता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचाने के लिए। आप पढ़ के आए एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं उसको, अगर याद हो तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन बढ़ा, क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमने दिया उसको रिएक्शन होने के लिए, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो जाएगी तब तक तो वो बढ़ेगा, और उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर के बाद आप इतना टेम्परेचर दोगे तो बांध टूटने लगेंगे, और जब बांध टूटेगा तो फिर वही कहानी पुरानी कहानी, ठीक है। इसलिए ऐसा, ठीक, पहले एनर्जी दी गई है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, रिएक्शन होने के लिए, उसके बाद जब अति हो गई है ना, पिघल गया मतलब वही, ठीक है, बॉन्ड टूटने लगे तो फिर बैठने लगे, ठीक है। जेई ने क्या पूछा, बहुत दिन नहीं हुए, दोनों ग्राफ पूछे जा चुके हैं अपने अपने समय, x/m और प्रेशर के बीच ग्राफ बनाया गया, T1 T2 T3 पे कमेंट करने के लिए कहा कौन ज्यादा, आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, बताइए सबसे बड़ा क्या, T1 या T3? सबसे बड़ा क्या जानते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन कम, टेम्परेचर एडजॉर्प्शन सबसे कम जहां होगा वहीं टेम्परेचर सबसे ज्यादा, एडजॉर्प्शन सबसे कम कहां है, तो T1 सबसे बड़ा है, T1 सबसे बड़ा है, फिर T2 और सबसे छोटा बेचारा है, क्लियर। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि ये ऑप्शन नहीं था, वो उल्टा था, T3 लेस देन T2 ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, देखे रहिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, दिख रहा है, यहां लिखा था, मतलब नाम दे देता है फिजिकल एडजॉर्प्शन है कि केमिकल, ठीक है। अच्छा अगर नहीं भी देगा, अच्छा नहीं देगा तो आप कमेंट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दोनों की कहानी थोड़ा उल्टा है, बहुत उल्टा भी नहीं है पर थोड़ा बहुत उल्टा है। तो यहाँ लिखा था, वो स्पेशली लिखा था केमिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, ये शब्द लिखा था, ठीक है, लिखा था केमिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, x/m और प्रेशर के बीच ग्राफ बना, और एक बार फिर से यही ग्राफ बना, और यहां पे कमेंट करें, तो याद रखिएगा यहां पे क्या होगा, यहां T1 सबसे छोटा होगा, T3 सबसे बड़ा, ठीक, क्यों भाई क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या बढ़ता है एडजॉर्प्शन, शुरू में मतलब क्या, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो शुरू में मतलब क्या, एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एडजॉर्प्शन की मात्रा बढ़ती है, इसलिए ये दिया है केमिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन की मात्रा बढ़ेगी, T3 यहाँ पे सबसे ज्यादा, दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए और बनना भी चाहिए, और नहीं समझ में आता है तो याद करना चाहिए,
2-3 बार मैंने देखा है इसको, कहीं ना कहीं आता रहता है। कल हम फ्रेंडली पढ़ने वाले हैं, बस एडजॉर्प्शन के बारे में टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, वहाँ से हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। पर फिलहाल आज ये बेस आपको क्लियर होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में अंतर। अच्छा, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था और मैं उस चीज को बता भी दूं आपको कि सॉलिड की सरफेस पे गैसों का एडजॉर्प्शन हमेशा फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है एडवांस में। एडवांस में बार बार कह रहा हूं, एडवांस में क्या 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 पूछा जाता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं यार, मिटा देता हूं इसको, हालांकि मिटाने का मन नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। क्या क्या नहीं दिख रहा है, नीचे सही है, देख लो भाई, अभी तक नहीं दिख रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, सॉलिड की सरफेस पर गैसेस का एडजॉर्प्शन, मैं बार बार कह रहा हूं, गैसेस लिक्विफाइड हो जाती है, एलपीजी बने। सॉलिड मतलब कहे ना कहे वो आपका कॉमन सेंस है, वो लिक्विफाइड है, ठीक है। सॉलिड की सरफेस पर गैसेस का एडजॉर्प्शन ऑलवेज फिजिकल एडजॉर्प्शन। हाँ, एक अपवाद, केमिस्ट्री बिना अपवाद के नहीं हो सकती, एक एक्सेप्शन है। तो ऑलवेज के लिए मैं एक टर्म दे रहा हूं कि टंगस्टन के सरफेस पर ऑक्सीजन का एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन, याद रखिएगा, याद रखिएगा, यही चीज पूछा गया था, यही चीज पूछा गया था कि टंगस्टन की सरफेस पर ऑक्सीजन का एडजॉर्प्शन किस प्रकार का एडजॉर्प्शन है। तुरंत याद आया, हम तो जानते हैं सॉलिड की सरफेस पर गैसेस का एडजॉर्प्शन जो है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, ऑप्शन में था, और है ना, तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। टंगस्टन हिंदी में लिखता हूँ, टंगस्टन, इंग्लिश में इसको मतलब डब्ल्यू से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, है ना। टंगस्टन की सरफेस पर O2 का एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन, और अगर केमिकल है तो केमिकल की सारी प्रॉपर्टी जिस पे फॉलो होगी, मतलब एंथैल्पी ज्यादा होगी, रिवर्सिबल नहीं होगा, मतलब ना डायरेक्ट पूछ ले, रिवर्सिबल पूछ लेगा। तो अगर पहले आप ये तो कमेंट कर दीजिए कि है किस प्रकार का, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स तो हम बाद में कमेंट कर ही लेंगे, ठीक है। आज यही तक, कल आएंगे 2-3 बढ़िया इक्वेशंस के साथ, तब तक देखते रहिए वीडियो को, बढ़िया प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट।